हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स की टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं, तो आप इस पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। आप देख रहे हैं ये बोतल है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह की बोतल है, ठीक है। इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम एक बार प्रेस कर रहे हैं। देखें, जैसे हमने इसे प्रेस किया तो इसके शेप में कुछ क्या आ रही है, चेंज आ रही है। और जब हमने फोर्स हटा लिया तो क्या हो गई, ये बोतल नॉर्मल हो गई। ओके, बस यही है स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि जब हम उस पर फोर्स लगाएं तो वो अपने शेप को क्या करे, डिफॉर्म करे। जब भी हम उस पर फोर्स लगाएं तो वो क्या करे, अपने शेप को डिफॉर्म करे। और जब भी हम फोर्स हटा दें तो ये इलास्टिसिटी हो गई। इसका मतलब कि जब भी हम उस पर फोर्स लगाएं तो उसकी बॉडी डिफॉर्म करे, और जब हम उस पर फोर्स हटा लें तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाए। स्टूडेंट्स, ये सपोज कीजिए ये रबर है। अब जब हम रबर पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी बॉडी क्या हो रही है, डिफॉर्म हो रही है। और जब हम फोर्स हटा रहे हैं तो बॉडी क्या है, अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलास्टिसिटी का मतलब है ये किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपने शेप को डिफॉर्म कर ले जब उस पर फोर्स लगे, और उसके बाद क्या हो, उसके बाद जब फोर्स हटे तो वो अपनी फिर से बॉडी पहले वाली शेप में आ जाए। ओके, ये हो गई इलास्टिसिटी की डिफिनीशन। अब एक और चीज़ स्टूडेंट, जैसे जब हम किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उस बॉडी में जो फोर्स लगाते हैं वो बॉडी में जमा हो जाती है एज अ फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब हमने इसमें फोर्स लगाया, इस पर एक्सपैंड किया, और जो हमारी फोर्स जा रही है वो कैसे इसमें स्टोर हो रही है, एज अ फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की भी डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी बोलिए या फिर रिजिड बॉडी जो बोल सकते हैं स्टूडेंट। रिजिड बॉडी एक हाइपोथेटिकल बॉडी है। सपोज कीजिए कोई भी बॉडी है, इसमें दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है, किसी भी दो पॉइंट के बीच वो डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। भले ही आप किसी पे उस पर कितना भी फोर्स लगे, किसी भी तरह की फोर्स लगे, वो जो डिस्टेंस है ए और बी वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। कोई भी बॉडी एक्चुअली में रिजिड बॉडी नहीं होती। जैसे आप कह सकते हैं कि सर ये जो पेन है ये क्या है, रिजिड बॉडी है। हम इस पर जितना भी फोर्स लगा रहे हैं इसमें हर दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या है, हमेशा सेम है। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, हम इस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी लेंथ क्या हो रही है, थोड़ी से भी इंक्रीज हो रही है। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर से भी क्या हो रही है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो पेन भी क्या है, एक परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। ओके, जो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, प्योरली हाइपोथेटिकल, मतलब इमेजिनरी बॉडी है ये। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो वैसी बॉडी है जो कि कंप्लीट कर ले अपना, पूरी तरह से अपने पिछले वाले शेप में आ जाए जब इस पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट आर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी? सच बॉडीज विच रीगेन इट्स इनिशियल शेप, पूरी तरह से अपना इनिशियल शेप में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट, ये हमने रबर को फिर से क्या किया, एक्सपैंड किया। अब ये फिर से क्या आ गई, एक शेप में आ गई। लेकिन ये वो शेप नहीं है जो पहले शेप थी। अब जो कि इसकी चेंज है बहुत ही छोटी है, इसीलिए इसे मेजर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, तो फिर ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी भी क्या है, एक तरह की हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है। जब भी एक बार हम उस पर फोर्स लगा के छोड़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आती है। अब है वर्क डन इन डिफॉर्मेशन। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के केस में वर्क डन इन डिफॉर्मेशन क्या है, वो कम्प्लीटली स्टोर्ड हो जाती है। वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, बॉडी में स्टोर्ड हो जाती है।
और कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है। अगला है पार्शियल इलास्टिक। पार्शियल मतलब थोड़े सा इलास्टिक, थोड़ा सा नॉन इलास्टिक कॉन्सेप्ट। तो ये क्या करता है, रिगेन करता है अपना शेप पार्शियली, पूरी तरह से अपना शेप रिगेन नहीं कर पाता है। जैसे एक बार फिर से हम बोतल का एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, अभी फोर्स लगाया और क्या किया, इसे छोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं बोतल में थोड़ी सी डिफॉर्मेशन रह गई है, बोतल में थोड़ी सी डिफॉर्मेशन रह गई है, बोतल जो है पूरी तरह से अपने इनिशियल शेप में नहीं आया। तो जो भी यहाँ पे वर्क डन इन डिफॉर्मेशन है वो दो तरह के एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक है जो स्टोर्ड हो जाती है, पार्शियली एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, और पार्शियली एनर्जी डिसिपेट कर गई। डिसिपेट का मतलब स्टूडेंट्स, जैसे जब हमने इस बोतल पे फोर्स लगाया तो आप सुन रहे होंगे एक आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ये जो साउंड है ये किस तरह की है, वो एनर्जी है जो कि डिसिपेट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इलास्टिक बॉडी, इनइलास्टिक बॉडी या फिर प्लास्टिक बॉडी। वैसी बॉडी जिसे आप एक बार डिफॉर्म कर दो तो और उसके बाद आप फोर्स हटाओ तो भी वो अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाए, उस तरह की बॉडी को बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी या इनइलास्टिक बॉडी। जैसे आप सभी ने के घर में रोटी बनती होगी, तो रोटी कैसे बनाते हैं, आटे से बनाते हैं, आटे की गोली से बनाते हैं। एक बार आप आटे की गोली को डिफॉर्म कर दो तो वो क्या फिर से दोबारा ओरिजिनल शेप में आ जाती है, नहीं आ जाती है स्टूडेंट्स। तो आटा किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिक बॉडी का या इनइलास्टिक बॉडी का। और यहाँ पे जो वर्क डन इन डिफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्ट्रेस आप सब ने अपने डेली लाइफ में भी सुना हो गया है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम का स्ट्रेस है, वर्क ज़्यादा है तो स्ट्रेस हम ले रहे हैं। तो स्ट्रेस बेसिकली फिजिकल टर्म में क्या होता है, स्ट्रेस होता है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर किसी तरह का एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। आप आसान शब्दों में समझ सकते हो, कोई भी सॉलिड बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रेस। सपोज करो स्टूडेंट कोई भी सॉलिड की बॉडी है, सपोज कीजिए कोई भी सॉलिड बॉडी है, कंडक्टर है, इस पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक गिवन एरिया पे। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट एक ये वायर है, कंडक्टर है, इसे हम लोग खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं एफ फोर्स से, इधर से खींच रहे हैं एफ फोर्स से, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सपोज करो स्टूडेंट्स है ए नॉट। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होती है ये होती है डिफॉर्मिंग फोर्स बाय सरफेस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ओके, स्ट्रेस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अपॉन डिफॉर्मिंग फोर्स। अब एक और एग्जांपल लेंगे हम स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए ये जो कंडक्टर, सेम कंडक्टर को हमने दीवार से टाई कर दिया है, दीवार से बांध दिया है। अब यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ओके, और इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस क्या स्ट्रेस डेवलप होगी, ये कैसे निकालेंगे। अब कोई आप लोग बोलिएगा जैसे यहाँ पे दो तरफ से लग रही थी सर, तो हमने स्ट्रेस निकाला F बाई ए नॉट, यहाँ पे केवल एक तरफ से फोर्स लग रही है तो यहाँ पे होगा F ए नॉट का हाफ। लेकिन नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा ये वॉल पे लाइन कैसे है, ये वॉल से लगी हुई कैसे है, क्योंकि ये वॉल के तरफ से भी इस पर क्या फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है F। न्यूटन थर्ड लॉ जैसा कि बताता है ये इसके बराबर, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है F। तो इस केस में भी क्या होगा, स्ट्रेस जो होगा F बाई ए नॉट होगा। इस केस में भी स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो क्या होगा, F बाई ए नॉट। स्ट्रेस को हम लोग बेसिकली इस सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस को। अब जानेंगे स्टूडेंट्स टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। पहला टाइप है स्टूडेंट्स नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस है अगर हम किसी भी बॉडी पे नॉर्मल फोर्स लगाएं। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये डब्बा है हमारे पास, ये डब्बा है, ये डब्बा पे अगर हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे, डब्बे के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो एक किस तरह का स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो रहा है
किस तरह का स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो रहा है? यहाँ पे डेवलप हो रहा है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। तो व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस? सच स्ट्रेस इन विच फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द बॉडी। जब बॉडी के परपेंडिकुलर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो कैसी स्ट्रेस बनती है स्टूडेंट्स? वो बनती है नॉर्मल स्ट्रेस। अगला एग्जाम्पल है, अगला टाइप है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, अगर बॉडी के किनारे से हम फोर्स लगाएं, बॉडी के किनारे से हम फोर्स लगाएं तो उस तरह की स्ट्रेस को क्या कहेंगे? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में ये होता है स्टूडेंट्स, जैसे सपोज करो ये बॉडी पहले से अपने जगह पे है, अब आप किनारे से फोर्स लगा रहे हैं तो क्या बनेगी? यहाँ पे एक तरह की एंगल बन जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। तो शियर स्ट्रेस वो है जब उस पर हम लोग टेंजेंशियली किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो होती है शियर स्ट्रेस। अब मैं एक एग्जांपल आपको समझाना चाहूँगा, एक एग्जांपल से। सपोज करो स्टूडेंट कोई एक रेक्टेंगुलर बॉडी है यहाँ पे हमारे पास, उस पर हमने फोर्स लगाया, अप्लाई किया F। बॉडी का सरफेस एरिया है वो है A। अब आपसे पूछा गया कि आप नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकाल के दिखाइए। तो हम क्या करेंगे? इस फोर्स को इलोंगेट कर देंगे, बाहर तक निकलेगी। और सपोज करो ये एंगल माना आ रही है थीटा। फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है ये रेक्टेंगुलर बॉडी के साथ एंगल बना रही है थीटा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी एंगल क्या होगी? थीटा। अब हम इसे नॉर्मल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है F cos थीटा और नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगी F sin थीटा। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर फोर्स। परपेंडिकुलर फोर्स क्या है? F sin थीटा बाई A। ओके। और जो शियर स्ट्रेस है वो क्या होगा? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब इधर से जो फोर्स लग रही है ये कौन सी फोर्स है? F cos थीटा बाई A। ओके स्टूडेंट्स, ये था टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।